हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम श्री विग्रह और उनकी सेवा इस विषय पर चर्चा शुरू की है। कल हमने ये भी देखा कि किस तरह से प्रभुपाद हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद पत्र के माध्यम से अपने शिष्य को अर्च या श्री विग्रह या अर्चना सिद्धि जो है, मतलब श्री विग्रह की सेवा करते हुए एक गृहस्थी कैसे अपने सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, कैसे अपने परफेक्शन को प्राप्त कर सकता है, इस विषय में चर्चा किए। और प्रभुपाद ये चाहते भी है, उस पत्र के माध्यम से पता चलता है कि प्रभुपाद ये चाहते हैं कि हम सब गृहस्थी जो है श्री विग्रह की जल्दी से जल्दी सेवा शुरू करें, क्योंकि गृहस्थियों के लिए श्री विग्रह की सेवा अनिवार्य है। ऐसा उस पत्र के माध्यम से ऐसा लगता है कि इट शुड बी कंपल्सरी, क्योंकि हम परिव्रजाकाचार्य नहीं है कि एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान जैसे सन्यासी और अन्य शुद्ध भक्त घूमते रहते हैं प्रचार के लिए। हम गृहस्थियों जो है कंफर्ट जोन में रहने के कारण ज्यादातर बाहर निकल नहीं सकते, इसलिए भगवान को घर के अंदर सेंटर में बनाकर उनकी सेवा करना अनिवार्य है, ऐसे उस पत्र से पता चलता है। तो हम सभी भक्तगण इसे सीरियसली लेना चाहिए। तो पत्र के माध्यम से हमने प्रभुपाद के इस कंपल्शन को गृहस्थियों के लिए इसकी चर्चा की, और साथ ही साथ हम अभी तक तो ऐसे समझ लेते हैं कि विग्रह मतलब सिर्फ भगवान की मूर्ति या भगवान का रूप, ऐसे समझ लेते हैं। लेकिन अमरकोश इस डिक्शनरी में रूप को अनेक परिभाषिक शब्द के माध्यम से हम कल समझे। तो वो रूप किसी का भी हो, किसी प्राणी का क्यों नहीं, देवता का क्यों नहीं, मनुष्य का क्यों नहीं, तो उस रूप को भी विग्रह कहा जाता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ भगवान के मूर्ति को या किसी को विग्रह कहा जाता है, किसी भी रूप को विग्रह कहा जाता है। इसकी चर्चा हमने कल की थोड़ी डिटेल्स में। और साथ ही साथ कभी कभी हमें ऐसी आदत थी कि अर्च विग्रह की सेवा, समझ गए ना। तो अर्च विग्रह मतलब हम भगवान का रूप समझते थे, बट अर्चा का अर्थ है पूजा। पूजा और उसकी विधि जो है उसे अर्चा कहा जाता है। वही अमरकोश डिक्शनरी में अर्चा भी 8 से 9 परिभाषित शब्दों के माध्यम से
हाँ, किया गया है। तो ज्यादातर हम डिटेल्स में विग्रह और मूर्ति और अर्चा की विषय में चर्चा की, क्योंकि ये कॉमन शब्द है जो हमारे रोज के दिन दैनिक जीवन में इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हम भक्ति में। इसलिए आपको अर्चा और विग्रह में पता चले क्या होता है, मूर्ति इसमें क्या बता, इसकी चर्चा हमने की। अभी विग्रह और श्री विग्रह के भी हम अंतर को देखा, क्योंकि विग्रह मतलब किसी के भी रूप को, हाँ? तो हम कुत्ते के विग्रह को श्री विग्रह नहीं कह सकते, है कि नहीं? या किसी जानवर के विग्रह को श्री विग्रह नहीं कह सकते। तो विग्रह में और श्री विग्रह में क्या अंतर है, ये भी हमने चर्चा की कल। तो श्री का अर्थ है भगवान के अंतरंग शक्ति से संबंधित या संबोधित किया गया। तो श्री श्री राधा रानी, श्री सीता महारानी, श्री लक्ष्मी, या ऐश्वर्य को भी श्री दर्शाया जाता है, भगवान के ऐश्वर्य को भी, या किसी व्यक्ति के ऐश्वर्य को भी श्री दर्शाया जाता है। तो श्री विग्रह की सेवा, श्री मूर्ति की सेवा, तो जब कहते हैं तो कभी कभी भगवान अकेले होते हैं, जैसे परशुराम, दत्तात्रेय कहो, वामन कहो, वो अपने अंतरांग शक्ति के साथ नहीं रहते, जैसे सीताराम रहते हैं, राधा कृष्ण रहते हैं, या लक्ष्मी नारायण रहते हैं, फिर भी हम उनको श्री दर्शाते हैं, श्री शब्दों का उच्चारण करते हैं। इसका अर्थ है वामन देव का ऐश्वर्य, इसलिए श्री वामन देव। परशुराम का ऐश्वर्य, इसलिए श्री परशुराम। श्री दत्तात्रेय, उनका ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य से भी संबोधित करने के लिए यह श्री कहा जाता है। तो श्री ऐश्वर्य को भी संबोधित करता है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से कल आपके काफी सारे थोड़े उस विषय पर चर्चा करने के कारण डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर चर्चा करते हैं कि कई बार हमारे मन में अनेक लोगों के माध्यम से जब ऐसे प्रश्न सुनते हैं, तो भगवान के विषय में या विग्रहों के विषय में, मूर्तियों के विषय में शंका उत्पन्न होने लगती है हमारे हृदय में भी, क्योंकि हम भक्ति में आने के बाद जो है हमारा एक ऐसा विश्वास बन जाता है भगवान के प्रति, और जब अभक्त या निराकारवादी या ऐसे कर्मी लोगों का संग करने के बाद वो जब हमें देखते हैं कि हम माला जप कर रहे हैं, भक्ति में तिलक लगाए हैं, तो हम किसी विग्रह की सेवा करते हैं, तो ऐसे कई प्रश्न लोग कहते हैं या ऐसे प्रश्नों से प्रश्नों का प्रश्न करते हैं, जिसके कारण हमारे हृदय में ऐसे मन में शंका होने लगती है। ज्यादातर हम कभी कभी ऐसे सुनते हैं, अरे मूर्ति तो पत्थर से बनाया गया है, तो मानो तो भगवान है, नहीं तो वो पत्थर है। ऐसा सुना है कि नहीं, किसी ने सुना है कि नहीं? ऐसे सुना है हमने। तो ऐसे हम बहुत सारे लोगों से ऐसे घेरे हुए हैं जो अनेक प्रकार के प्रश्न, खास करके भगवान के स्वरूप को लेकर, विग्रहों को लेकर, मूर्ति को लेकर ऐसी चर्चाएं होती रहती है। तो हमारे मन में भक्त होने के बावजूद भी, इतने सालों से भक्ति करने के बावजूद भी ऐसे शंकाएं जो है, ऐसे संदेह, ऐसे डाउट्स उत्पन्न होने लगते हैं। तो हम कभी कभी देखते हैं ऐसे अपने घरों में कहो या अन्यों के घरों में कहो, भगवान का मंदिर है घर में, और उस घर में हम जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं भगवान के सामने। कभी कभी हम ये देखते हैं कि भगवान के सामने हम झगड़ा भी करने लगते हैं, मारपीट भी करते हैं, ये समझ कर कि
ये तो विग्रह है, किसी मेटल के बने हुए हैं, किसी धातु के बने हुए, पत्थर के बने हुए हैं। वो समझते हैं क्या नहीं पता नहीं, वो देखते हैं क्या नहीं पता नहीं। हाँ? तो ऐसा हमारे मन में एक धारणा उत्पन्न होता है, या होता है। आपका भी अनुभव होगा, घर में झगड़ा चलता है, परिवार गृहस्थ है हम सब, तो परिवार में झगड़ा चलता होगा, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे घर में विग्रह है, भगवान है साक्षात। ये सोचते नहीं। तो घर में चिल्ला चिल्ली करना या मारा मारी करना या जोर जोर से चिल्लाकर झगड़ा करना, ये जो है, हाँ, तो ऐसा होता है कि नहीं? एम आई राइट और रॉन्ग? होता है। तो विग्रह को हम बहुत लाइटली लेते हैं। समझ गया? तो क्या हम हमारे बड़े बुजुर्ग घर पे है तो उनके सामने, हाँ, चिल्ला चिल्ली करना या मारपीट करना क्या उन्हें पसंद आता है? वो डांटते क्या नहीं हमको सामने से? हाँ, क्योंकि हम उनको व्यक्ति समझे हैं, लेकिन विग्रह को, हाँ, व्यक्ति नहीं समझते, लाइटली लेते हैं हम। समझ गए? तो श्री भगवान के विग्रह को, श्री विग्रह को हम बहुत लाइटली लेते हैं। तो ये जड़ जो है, ये कहां से उत्पन्न हुआ है? ये जड़ जो है, ये कहां से उत्पन्न हुआ है? निराकारवादी या निराकार सोच रखने वाले, कि भगवान को रूप नहीं है, ऐसे सोचने वाले लोग जो है, इसको इतना फैलाया है कि वो भक्तों के मन पर भी प्रभाव डाल रहा है। हम्म? तो ऐसा मतलब भगवान तो सभी जगह है, तो इस विग्रह से सीमित क्यों? ऐसा समझ गए? तो ये निराकारवादी वेदों में निपुण जरूर होते हैं। हाँ, हम देखते हैं, मतलब कभी कभी ऐसे समाज में भी, हाँ, हमारे बीच में ऐसे समाज के भी लोग हैं जो वेदों को बहुत अच्छी तरह से जाने हैं, समझे हैं, लेकिन भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, या विग्रहों को मानते नहीं, मूर्ति को नहीं मानते, क्योंकि वेदों में ऐसा भी लिखा है। समझ गए ना? हाँ, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, भगवान का रूप नहीं है। हाँ, ऐसा कहा गया है कि नहीं? शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कहीं कहीं। तो भगवान को रूप नहीं है, भगवान तो सर्वत्र है, ऐसा कहा गया है। इसलिए ये एक गंभीर शंका है। तो हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों की आज चर्चा कर लेते हैं। तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। तो हमने देखा प्रभुपाद किस तरह से जोर देते हैं गृहस्थियों के लिए। तो हमने ये भी देखा, विग्रह मूर्ति की चर्चा की और उसका प्रमाण भी हमने दिया है। हाँ, और हम अर्च का भी जो है उसको भी समझे हैं। अर्च को प्रतिकृति भी कहा जाता है। ये प्रतिकृति शब्द को अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, ये आगे बहुत बार आने वाला है, तो हम इसे समझेंगे। प्रतिकृति मतलब एग्जैक्ट रिप्लिका, भगवान से अलग नहीं है। ओके, यहाँ पे क्लियरली कहा गया है, भगवान विग्रह के रूप में, प्रतिकृति के रूप में साक्षात प्रकट होते हैं, अभिन्न है। ओके, तो कुछ सीवियर डाउट्स है, हाँ, गंभीर शंकाएं हैं, तो इन प्रश्नों को हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। द एब्सोल्यूट हैज नो फॉर्म, हाउ कैन इट टेक अ लिमिटेड फॉर्म? समझ गए ना? तो हमने सुना है शास्त्रों में, तो भगवान सर्वत्र है, सभी जगह है, अणु अणु में है, हाँ,
सभी जगह उपस्थित है भगवान। तो इतने लिमिट साइज में, इतने छोटे साइज में भगवान कैसे समा सकते हैं? ऐसे प्रश्न निराकारवादी ऐसे प्रश्न करते हैं। आप क्लियरली देख पा रहे हो सब? इस प्रश्न को सब यस क्लियरली देख पा रहे हो ना? तो ये प्रश्न मतलब ये कैसे? इसलिए भगवान को स्वरूप नहीं होता है। क्यों? इतने सारे मतलब इतने व्याप्त भगवान सभी जगह, वो इतने छोटे रूप में, विग्रह में कैसे, लिमिटेड साइज, इतनी छोटी साइज में कैसे समा सकते हैं, कैसे प्रकट हो सकते हैं? ये पहला शंका है। और जब भक्तगण इसे सुनते हैं तो हम सच मानने लगते हैं, यस भगवान तो सभी जगह है, तो इतने सीमित रूप में कैसे समा सकते हैं? तो इस तरह से। तो दूसरा प्रश्न जो है, द मूर्ति इज मेड ऑफ मैटर, हाउ कैन अ मटेरियल सब्सटेंस बिकम स्पिरिचुअल? मैं हिंदी भाषी लोगों को ये स्लाइड हिंदी में किया है, तो उसको भी मैं दिखाऊंगा, स्क्रीन पे लेके आऊंगा हिंदी भाषियों के लिए हिंदी स्लाइड। तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में इसकी चर्चा या मनन कर सकते हैं इस पर, ठीक है ना? तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं, अरे ये मूर्ति तो भौतिक धातुओं से बना हुआ है, भौतिक चीजों से बना हुआ है, भौतिक द्रव्य से बना हुआ है, मिट्टी से कहो या पत्थर से कहो या कोई धातु मेटल से कहो, ये बना हुआ है। तो ये धातु आध्यात्मिक कैसे बन सकता है? क्योंकि ये भौतिक धातु है, भौतिक चीजों से बनी है, तो यह आध्यात्मिक कैसे बन सकता है? ऐसा प्रश्न जब कई लोग ऐसे प्रश्न भक्तों को करते हैं, तो स्वाभाविक है हमें ज्ञान न होने के कारण तो हमारे हृदय में, हमारे घर के अर्च विग्रह कहो या मंदिर के अर्च विग्रह कहो, उनके प्रति शंका, संदेह, ऐसे डाउट्स उत्पन्न होने लगते हैं। तो हम इसके आगे एक एक प्रश्न को लेकर आगे डिटेल्स में चर्चा करें कि कैसे हमारे घर के विग्रह या घर मंदिर के विग्रह साक्षात भगवान है। इसके बहुत सारे प्रमाण के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो पहले इन प्रश्नों को देख लेते हैं हम। तो तीसरा प्रश्न है, इज भगवान विद इन मूर्ति, इज ही रिप्रेजेंटेड बाय मूर्ति, और ही इज डायरेक्टली द मूर्ति? ये तीसरे प्रश्न में तीन भिन्न भिन्न प्रश्न है। यहां पे कहा गया है, क्या भगवान मूर्ति के अंदर है? क्या भगवान को ये मूर्ति प्रतिनिधित्व करता है? क्या भगवान मतलब डायरेक्ट मूर्ति है? ऐसा भी प्रश्न करते हैं। ये तीन प्रश्न अलग अलग प्रश्न है, एक नहीं है, तीन अलग अलग प्रश्न है। तो क्या भगवान मूर्ति के अंदर है? तो कभी कभी हम देखते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तो हम कंप्यूटर में, लैपटॉप में शॉर्टकट फाइल्स भी होते हैं, है कि नहीं? तो ये मूर्ति क्या शॉर्टकट फाइल है ताकि वो भगवान तक पहुंचाता है? एक्चुअली शॉर्टकट फाइल लिंक फाइल होता है, जैसे एक्चुअल ओरिजिनल फाइल तक पहुंचाता है। तो क्या ये वैसा है? इज ही रिप्रेजेंटेड बाय द मूर्ति? शॉर्टकट फाइल जो है ये ओरिजिनल फाइल दर्शाता है, ऐसा इज ही रिप्रेजेंटेड बाय मूर्ति? सो भगवान, आप मूर्ति को ध्यान में रखकर फिर भक्ति करोगे, परिपूर्ण हो जाओगे, तो फिर भगवान सर्वव्यापी है, निराकार है। ये प्रश्न का, ये प्रश्न ऐसा है इसका।
और इज ही डायरेक्टली द मूर्ति? क्या तुम्हारा भगवान मूर्ति है? तो ये तीसरा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न जो है बड़ा भावुक है। हाँ? तो इस तरह से मायावादी जो है हमें अनेक अनेक ऐसे उदाहरणों से, या निराकारवादी, या जिसका भाव निराकार है, हाँ? तो ये ऐसे कर कर, यहाँ तक कि वो वेदों में एकदम निपुण रहते हैं, बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण ये वो करते हैं, लेकिन भगवान को, भगवान के विग्रह को, श्री विग्रह को नहीं मानते। ठीक है। अब ये चौथा प्रश्न जो बड़ा भावुक प्रश्न है, मेनी मूर्तिज वेर डिस्ट्रॉयड बाय इन्वेडर्स। आक्रमणकारी जो लोग हैं, आप जानते हैं, हाँ, इस 1000 साल के इस दरमियान में कई लोग हमारे देश में, इस भारत देश में घुसपैठ किए और कई मंदिरों को तोड़ा, खास करके मूर्तियों को तोड़ा उन्होंने। तो ये लोग जो है, मायावादी लोग, ये ऐसे कहते हैं, अरे मूर्ति खुद अपने आप को नहीं बचा पाई, वो तुम्हें क्या बचाएंगे? इफ अ मूर्ति कैन नॉट प्रोटेक्ट इटसेल्फ, हाउ विल इट प्रोटेक्ट अस? ऐसे इस प्रश्न ऐसे उठे हैं कि नहीं? आपने भी इसको देखा होगा, सुना होगा। तो जब ऐसे प्रश्नों को हम सुनते हैं, सचमुच मूर्ति अपने आप रक्षा नहीं कर पाई, तो हमारी क्या रक्षा करेंगे? ऐसे डाउट, ऐसी शंका, ऐसा संदेह हमारे अपने घर के विग्रह के प्रति और मंदिर के विग्रहों के प्रति उत्पन्न होता है। इसका भी बहुत जबरदस्त जवाब दिया गया है। श्रील प्रभुपाद प्रैक्टिकली कर कर इसे बताया है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आप जानते हैं कि नहीं, हाँ, कितने सारे मूर्ति तोड़े गए, कितने सारे मंदिर वृंदावन में, अन्य जगह, हाँ, तोड़े गए, यहाँ तक कि मूर्तियों को भी तोड़े गए। तो ये प्रश्न उठता है, जब मूर्ति अपने आप को बचा नहीं पाई, इतने सालों से उसकी सेवा चल रही है, हाँ, तो कभी कभी ऐसा भी प्रश्न उठता है, वज्रनाभ ने इस मूर्ति को, हाँ, कृष्ण के पौत्र या उनके वंश में इस मूर्ति का निर्माण किया, इस विग्रह का निर्माण किया, और वो अपने आप को बचा नहीं पाए, साक्षात कृष्ण, तो हमें क्या बचाएंगे? उठता है ना ऐसा प्रश्न, उठता है कि नहीं? तो भक्त जब ऐसा सुनते हैं तो उनके पास जवाब नहीं होता है। लेकिन हम गौड़ीय वैष्णव, हाँ, या चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, हमारे रूप गोस्वामी, हमारे षड गोस्वामी जो है, बलदेव विद्याभूषण वगैरह, ऐसे जबरदस्त इसको जवाब देते हैं, तो हमारा संशय जो है, संदेह जो है, वो दूर हो जाता है। तो इसकी चर्चा हम कल से प्रारंभ करते हैं। कल पहले प्रश्न को लेते हैं, फिर दूसरे प्रश्न को लेंगे, फिर तीसरे प्रश्न को लेंगे, फिर चौथे प्रश्न को लेंगे, और इधर ही समाप्त नहीं हुआ है। ये श्री विग्रह की सेवा, या श्री विग्रह और उनकी सेवा, ये चलने वाला है। इसके बाद भी और भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए जो है, ये 4 प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका मनन कीजिए, इसका स्मरण कीजिए, हाँ? और इस विषय में आप जितना हो सके उतना होमवर्क कीजिए, कि हम कहां कहां से ढूंढ सकते हैं, कि कैसे भगवान इतने लिमिटेड फॉर्म में, इतने सर्वव्याप्त भगवान लिमिटेड फॉर्म में एक छोटे साइज में कैसे आएंगे, हाँ? और ये मूर्ति तो, या विग्रह तो जो है, ईश्वरी विग्रह जो है, ये तो, हाँ, भौतिक धातुओं से,
द्रव्यों से बना हुआ है तो आध्यात्मिक कैसे बन सकता है? तो अन्य जो तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न, इस पर भी हम खूब चर्चा करेंगे। ठीक है? मैं हिंदी में भी इसको ये कर रहा हूँ। आप हिंदी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हिंदी भाषी लोग। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और धन्यवाद। आज काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट, काफ़ी सारे भक्तों ने इस सेमिनार में या इस जपा टॉक में आए हैं। थैंक यू वेरी मच। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के बाद हम ऐसे ही जपा टॉक में अलग-अलग सेमिनार्स डिटेल्स में चर्चा करने का प्रयास करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को लाभ हो। ठीक है? तो मैं सचमुच ऐसे भक्तों के चरणों में बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने ऐसे डिटेल स्टडी कर खास करके श्रीमान हरि पार्षद प्रभु जो है, बहुत सुंदर। मैं तो मतलब कभी-कभी ऐसा मुझे लगता है कि हरि पार्षद जैसे भक्त जो है, हम जैसे भक्तों के लिए एक वरदान है, खास या पृथ्वी के लिए वरदान है। वो इतना डिटेल स्टडी करते हैं और इतना डिटेल स्टडी कर प्रस्तुत करते हैं, तो हम कैसे-कैसे प्रश्नों के उत्तर वो देते हैं। बहुत सुंदर रूप से इसे समझा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिपीट हिज वर्ड्स। इसमें मेरा कुछ भी अपना नहीं है। जो भी कुछ अच्छा है, वो उनके माध्यम से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, प्रभुपाद के आशीर्वाद से और ऐसे भक्तों के माध्यम से तो ये हम तक पहुँच रहा है। ठीक है? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। यस, किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। रिएक्शंस में जाकर तो मैं उन्हें अनम्यूट करूंगा और फिर देन वी कैन टेक क्वेश्चंस। एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न किसी को? प्रश्नों की चर्चा की है। तो प्रश्नों की चर्चा में प्रश्न क्या है? बलदेव, श्री बलदेव, एनी क्वेश्चंस? तो मुझे कल भी कुछ भक्तों का ऐसा फोन भी आया था। कुछ भक्त लोग लेट ज्वाइन हुए थे, इसलिए कल का सेमिनार एक बार वापस रिपीट करो प्रभु। हम सुनना चाहते हैं, ऐसा उनका ये था। तो हम करेंगे लास्ट में। ठीक है? ये 4 प्रश्न खत्म हो जाने के बाद फिर इसकी उसकी चर्चा वापस एक बार कर लेते ताकि सभी भक्तों को वापस लाभ हो उसका। ठीक है? एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न किसी को? नो क्वेश्चंस। ये 4 प्रश्न जो है, ये कॉमन है कि नहीं? आपने सुना है कि नहीं 4 प्रश्न? और ये 4 प्रश्न भी आपको कभी-कभी मतलब दिमाग में, हृदय में कहो, मन में कहो, संदेह उत्पन्न करने वाली है कि नहीं? हाँ? यस, यस। किसी ने हाथ उठाया है? ओके। यस, कृष्ण वसीता माता जी अनम्यूट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा प्रश्न का उत्तर देने का। ठीक है? मैं इतना हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। अर्च, आपने जो बोला ना कि जैसे कि आध्यात्मिक ये जो मूर्ति होती हैं जो भौतिक जगत में धातुओं से बनी होती है, तो वो अर्च विग्रह कहलाते हैं। तो मीनिंग वो समझ में नहीं आया, तो आध्यात्मिक में वो कैसे यूज कर सकते अभी तक हम अर्च विग्रह कहते थे। अर्च विग्रह मतलब पूजा का विग्रह, ऐसा समझना चाहिए। बट खास करके श्री विग्रह हमें संबोधित करना चाहिए शब्द में। ठीक है? ठीक है। मतलब अर्च विग्रह की सेवा कैसे कह सकते हैं? अर्च मतलब ही पूजा और सेवा। अर्चा मतलब तो शिव श्री विग्रह की सेवा, इस तरह से। ठीक है? यस, ब्रजनारी माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णवती माता दंडवत। जी। हाँ, यस, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बस धन्यवाद। मेरे को क्वेश्चन नहीं है, मेरे को ये है कि जो आप बता रहे हैं उसका हमको रिकॉर्डिंग मिलेगा? हाँ, मिल जाएगा। बस तो थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, एनी क्वेश्चंस? और कोई प्रश्न? ओके, शुड वी स्टॉप इट हियर?
हाँ? ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।